के पानी इलाकों में घुसते हैं तो चैन से नहीं, लोगों को शरण लेने के लिए भी कोई स्थान नहीं हुआ करता था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। शुरू। जी नमस्कार, मैं बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश प्रवक्ता अंजू मारा, जनता दल यूनाइटेड की फेसबुक प्रोफाइल पे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हमारे तमाम साथियों को मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज सहरसा जिले के यात्रा पे वो रहेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तीसरा चरण जो प्रगति यात्रा का है वो तीसरे चरण का आज छठा दिन है। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूर्णिया जिला 28 जनवरी 2025 को और मधेपुरा जिला 29 जनवरी 2025 की यात्रा पर रहेंगे। उसके बाद फिर घोषणाएं होंगी चौथे चरण की। हम लोग जिस दिन से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यात्राएं शुरू हुई हैं तब से लगातार जितने भी हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं, अलग अलग दिनों में अलग अलग हमारे सम्मानित प्रवक्तागण आप लोगों को उस जिले से संबंधित विकास योजनाओं की जानकारी देते रहे हैं, उस पर विमर्श करते रहे हैं और ये भी हम लोग बताते रहे हैं प्रत्येक दिन की माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यात्रा का उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री जी की यात्रा का जो उद्देश्य है कि जो जिले में चल रही विभिन्न विभागों की योजनाएं हैं उन योजनाओं की समीक्षा करना और जो योजनाएं चल रही योजनाओं में अगर उसके निष्पादन में किसी तरह की समस्या आती है या दुश्वारी आती है तो उस पर विमर्श करके उसके समाधान पे विचार करना, विमर्श करना। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार जिन जिलों में वो यात्रा पे होते हैं, शिलान्यास, उद्घाटन विभिन्न योजनाओं का तो होता ही होता है, साथ ही साथ नई योजनाओं की भी घोषणाएं वो करते हैं। तो निसंदेह आज भी हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी सहरसा यात्रा पे रहेंगे। तो योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के साथ साथ नई योजनाओं की भी घोषणाएं होंगी। कल हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी अररिया के यात्रा पे थे। उन्होंने 305 करोड़ की योजनाओं की उन्होंने सौगात दी अररिया जिले को, तो सहरसा जिले में भी ये सौगात की घोषणा निश्चित रूप से होगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को 2005 में बिहार में लोगों का आशीर्वाद मिला और बिहार के लोगों ने उन्हें ये मैंडेट दिया कि बिहार का मुस्तकबिल, बिहार का भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य अब उन्हीं के नेतृत्व में महफूज है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने काम के माध्यम से एक ऐसा चिराग जलाया कि जिसकी रोशनी न सिर्फ बिहार में बल्कि उन्होंने देश को रोशन करने का, देश को भी दिशा एक उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है। और तभी हम लोग कहते हैं कि बिहार में जो काम किया है, बहुत सारे ऐसे काम हैं बिहार के जो हमारे मॉडल स्टेट के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर हमें मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित किया है, बिहार मॉडल के रूप में स्थापित किया है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल अगर बात करें तो जीविका, जिसे केंद्र ने यहां आकर के दिखा गया और केंद्र ने इसे आजीविका के रूप में आत्मसात किया। साथ ही साथ जब हम मॉडल स्टेट की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण की हम बात करें तो ये उचित नहीं होगा। जिस तरह से बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आधी आबादी का जो हक था, उनका राइट था, संवैधानिक राइट था, उनका फंडामेंटल राइट था, उनका नेचुरल राइट था, जिससे पता नहीं कितने सदियों से कर्टेल करके उसको डिप्राइव करके रखा गया था। उन्होंने अपनी महिला सशक्तिकरण नीति के माध्यम से आज महिलाओं को जिस तरह से राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर सशक्त किया, वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है। हम बात करें नल जल योजना की, हरियाली जल जीवन हरियाली योजना की, ये ऐसे मतलब योजनाएं और कार्यक्रम रहे हैं जिसने मॉडल स्टेट के रूप में बिहार को स्थापित किया है राष्ट्रीय स्तर पर। और यही कारण है कि हमारे आदरणीय नेता को क्लाइमेट लीडर
से अवार्डेड किया गया, उन्हें ग्लोबल थिंकर कह करके सम्मानित किया गया, अवार्डेड किया गया है। देखिए, सहरसा वो जिला है, जब एक दौर था इस जिले में कुछ भी नहीं था, बाढ़ जैसी विभीषिका से ये जिला जूझ रहा था, फ्लड प्रॉन इलाका ये था, साथ ही साथ जिंदगी वहां के लोगों की तंगो तबाह हो जाती थी, कोई सुध लेने वाला नहीं था। तत्कालीन जो सरकार थी, हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको पीछे ले जाऊं तो आपको निश्चित रूप से ये याद होगा कि जब बाढ़ आया करता था कोसी के कारण, और उसी कोसी को जो एक जमाने में जब हम लोग छात्र जीवन था, पढ़ाई करते थे, तो कोसी को हम लोग कहते थे कि बिहार का शोक है। तो उस कोसी में जो फ्लड आता था कोसी नदी में, और लोगों की जिंदगी तंगो तबाह होती थी, तो उस वक्त की जो तत्कालीन सरकार थी, जिसे हम लालू राबड़ी की सरकार 15 वर्षों तक रही, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो उनके लिए ये मजाक का वो समय हुआ करता था, और लोगों को कहते थे कि गंगा मैया आई है, अरे मछली लाई है और मछली खाइए और चैन से रहिए। उन्हें कहां पता था कि जब बाढ़ के पानी इलाकों में घुसते हैं तो चैन से नहीं, लोगों को शरण लेने के लिए भी कोई स्थान नहीं हुआ करता था। अपराध और अपराधियों का खौफ था, ये मंजर तो पूरे बिहार में मौजूद थे। बाढ़ के कारण कृषि बदहाल हो जाती थी, ध्वस्त हो जाता था। कृषि विकास को लेकर के कोई रोड मैप नहीं था सहरसा जिले में उस वक्त। बाढ़ पीड़ित जो थे हमारे वहां की आवाम, वो भगवान भरोसे रहती थी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के अन्य जिलों के साथ साथ सहरसा जिले का भी सर्वांगीण विकास के लिए काम किया। यही कारण है कि आज जो काम हुए हैं, कार्यक्रम, योजनाएं जो हुई हैं, वहां पे मानव विकास हुआ है। तमाम वर्गों का जो उनके अधिकार है, उनके अधिकार को सुनिश्चित किया गया है विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए, और साथ ही साथ आधारभूत संरचना को लेकर के कोसी प्रमंडल में तो शानदार काम किए हैं। अगर उन कामों की मैं चर्चा करूंगी तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। मैं कह सकती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सहरसा जिले में जो महत्वपूर्ण काम हुए हैं, उन कामों की चर्चा मैं आपके समक्ष करना चाहती हूं। आधारभूत संरचना में बिहार ने बेजोड़ काम किया है, चाहे बिजली की बात करें, सड़क की बात करें या पुल पुलिया की बात करें। तो पुल पुलिया के निर्माण की मैं चर्चा करना चाहूंगी कि सहरसा जिले में कोसी नदी जो जिले को दो भागों में विभक्त करता है, उस पर बलुआहा घाट पर 500 करोड़ की लागत से एक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है। ये पुल के निर्माण हो जाने से आवागमन बहुत ही सुगम हुआ है, लोगों को बहुत राहत मिला है, और समय भी जो है ना वो कम अब लगता है। सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में कोसी नदी पर ही जंगराही घाट में 414 करोड़ की लागत से दूसरा पुल निर्माण कार्य अभी जारी है। कोसी नदी पर ही राजहनपुर घाट पर पीपा पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि सहरसा जिले को के आवागमन को सुगम बनाने के लिए वहां पे अनेकों पुल पुलिया का निर्माण किया गया है, जिसमें कुछ की चर्चा मैंने आपके समक्ष अभी की है। जिले में 135 पंचायत में से 31 पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है। 87 पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन अभी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह विशेष फोकस्ड रहा है कि आने वाला जो समय है युवाओं का समय है, और आज की दुनिया इल्म की दुनिया है, शिक्षा की दुनिया है। जिसके पास जितना एजुकेशन होगा, कहा भी जाता है कि सबसे ज्यादा आज 21वीं सदी में अगर पावर है कहीं पे तो पावर ऑफ द एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार के बेटे और बेटियों को शिक्षित करने के लिए न सिर्फ पुस्तक, पोशाक और साइकिल योजना या अन्य योजनाएं, बल्कि उन्हें रेसिडेंशियल वो रह करके वहां पे आवास कर करके अपनी शिक्षा को वो ग्रहण कर सके, अपनी शिक्षा को वो प्राप्त कर सके, इसकी भी उन्होंने समुचित व्यवस्था बिहार के प्रत्येक जिले में की है, और सहरसा जिले में ये किया गया है। मैं छात्रावास की मैं बात कर रही हूं, बच्चों की। जिले में कर्पूरी छात्रावास का निर्माण, जिसमें 100 अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र रहते हैं और वहां पे रह करके अपनी पढ़ाई को वो पूरी कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कन्या छात्रावास का निर्माण, जिसमें 100 बच्ची रह करके अध्ययनरत है उसी सहरसा जिले में, कि जो बच्चियां बहुत ही सुदूर इलाके में रहती हैं, वो स्कूल के पास हो सकता है कि उनके आने जाने में कठिनाई रहती होगी या अन्य कारणों से, तो उनके लिए
अन्य पिछड़ा वर्ग की बच्चियों के लिए भी छात्रावास की व्यवस्था वहां सहरसा जिले में की गई है हमारी सरकार के द्वारा, जिसमें 100 बच्ची वहां पे रहती हैं। SC/ST समुदाय के लिए भी जिले में गर्ल्स एवं बॉयज हॉस्टल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कहरा प्रखंड के अमरपुर गांव में अनुसूचित जाति के लिए आवासीय उच्च विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण कार्य हो रहा है। मानसी से हरदी चौघड़ा तक स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है। वैसी सड़कें जो एक जिनकी कनेक्टिविटी लंबी थी, कनेक्टिविटी या फिर वहां पे लोगों का आवागमन बहुत था, तो ऐसे बहुत सारे रोड है जिनको स्टेट हाईवे का दर्जा हमारी सरकार ने दिया है। तो वही मानसी से जो हरदी चौघड़ा तक है उस रोड को स्टेट हाईवे करते हुए उसका कार्य निर्माण अभी चल रहा है। कृषि कॉलेज का भी निर्माण सहरसा जिले में हुआ है। सहरसा में सहकारिता भवन का निर्माण किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अत्याधुनिक क्षेत्रीय कार्यालय भवन का निर्माण हो चुका है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला थाना के भवन का निर्माण, जिले के 6 पुलिस OP को अपग्रेड कर थाना बनाया गया है। तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि सहरसा जिले को स्ट्रेंथन जिला बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अनेकों योजनाएं काम कर रही हैं, जिसमें कुछ प्रमुख कार्यों की चर्चा मैंने आप लोगों के समक्ष की है। इसके अलावा सहरसा जिला की एक विशेषता जो है वो ये है कि सहरसा जिला का जो इकोनॉमी जो डिपेंड करता है वो बेसिकली फार्मिंग इंडस्ट्री बेस्ड वो इकोनॉमी वहां की है। वहां का मुख्य उत्पादन मक्का, गन्ना, शायद धान और गेहूं, ये सारी चीजें हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत काम किया है किसान एवं किसानी को आगे बढ़ाने के लिए, और यही कारण है कि 2005 के पहले जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, अगर कंपेयर करें आज की, तो बहुत ज्यादा जो है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो बढ़ा हुआ है। तो सहरसा जिले ने भी इस मामले में मखाना की हम बात करें और या फिर हम मक्के की बात करें तो हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है। सहरसा भी बाढ़ प्रोन इलाका है, वो क्षेत्र है। इसके पहले मैंने चर्चा किया कि किस तरह से उपहास उड़ाया जाता था, मजाक किया जाता था बाढ़ को लेकर के, बाढ़ पीड़ितों को लेकर के। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमें गर्व होता है, हमें फक्र होता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने संवेदनशील इंडिविजुअल में, पर्सनल कैपेसिटी में बहुत ही संवेदनशील हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो सारी चीजों को उन्होंने समझा। और हमारा यही कारण है कि जल संसाधन विभाग, मैं कहूं कि वहां के बाढ़ को लेकर के जो एक नियंत्रण किया गया, बाढ़ जो एक तबाही फैलाता था, तबाही लाता था, उसको लेकर के जो कंट्रोल हमारी सरकार ने किया, नदी तटबंध बना करके उसका निर्माण करके, अनेकों सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करके, या फिर जल संचय कार्यक्रम को लेकर के, ये सारे बहुत सारे काम हुए जहां पे हमने बाढ़ हालांकि वो प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा को हम उसके प्रभाव को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये पूरी कोशिश हमारे सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है। देखिए, एक चीज तो मैं ये जरूर कहूंगी कि जनता दल यूनाइटेड एक हम सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी है, और हर पॉलिटिकल पार्टियों का जो उद्देश्य होता है, मकसद होता है, मैक्सिमम MLA, मैक्सिमम MP को हम जिता करके लाए ताकि सत्ता हमारे साथ रहे। तो निश्चित रूप से हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हमारा एक उद्देश्य तो ये है ही। लेकिन देश में बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड या हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति है, और ये एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ ना विकास के लिए राजनीति, बल्कि समाज की बुराइयों को, समाज के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको भी खत्म करने के लिए अनेकों कार्यक्रम, अनेकों प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। जैसे मैं कह दूं कि डॉरी के खिलाफ में कार्यक्रम चले हैं, फीमेल फिफ्टिसाइड के खिलाफ में कार्यक्रम चले हैं, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ में हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, हमारे आदरणीय नेता ने मुहिम चलाया है,
और शराबबंदी को लेकर के तो वैश्विक स्तर पे बिहार और हमारी जो नीति रही है वो एक वैश्विक स्तर पे विमर्श का विषय बना है। शराबबंदी वो एक निर्णय हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रहा जो साहसिक और ऐतिहासिक उनका कदम रहा बिहार की महिलाओं की आवाज पर। और आज हम देखते हैं कि शराबबंदी के कारण हमारा बिहार, हमारा समाज जो है कितना खुशहाल समाज बना है, स्वस्थ समाज बना है। आज बिहार की बेटियां या महिलाएं ये नहीं कहती हैं कि कोई नशे में आकर के या शराब के नशे में आकर के उसके साथ एट्रोसिटीज कर रहा है। ये शिकायतें अब नगण्य हो चुकी है। अब बिहार की बेटियों को ये डर नहीं है कि वो स्कूल या कॉलेज जा रही हैं तो उनके साथ ईव टीजिंग के मामले होंगे। तो जिन मकसद से शराबबंदी कानून लाया गया है वो निश्चित रूप से उस मकसद पे हमारी सरकार ने 100% सफलता हासिल की है। लेकिन वही हम इस बिहार में देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर को लगा करके, बैनर पे तस्वीर लगा करके घोषणा करते हैं कि मैं 2 मिनट में शराबबंदी को खत्म कर दूंगा। यानी कि बिहार की महिलाओं का, बिहार की बेटियों का जो सर्वांगीण विकास हो रहा है उस घोषणा से उनका वो विकास अवरुद्ध करने की बात, समाज को कुंठित समाज पुनः बनाने की बात और समाज में एक अराजकता और एक कहूं कि मैं एक फिर से उस बुराई को लाने की बात इन लोगों के द्वारा की जा रही है। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से जब वो गोल में सम्मेलन में जा रहे थे तो पत्रकार बंधुओं ने उनसे पूछा था कि बापू, आपके सपनों का भारत, आप स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे हैं, देश को आजादी दिलाने के लिए आपके बड़े संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन आपके सपनों का भारत होगा कैसा? आपको जानकर के खुशी होगी कि बापू ने कहा था, मेरे सपनों का भारत वो भारत होगा जहां पर कोई नशा नहीं होगा, शराब नहीं होगा। और मैं कह सकती हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू करके बिहार को बापू के सपनों का भारत बनाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो विजन रही है बिहार को विकसित बिहार बनाने की, निश्चित रूप से बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में बहुत ही तेजी से डेवलप्ड बिहार बनने की दिशा में अग्रसर है। और जो हमारे आदरणीय नेता ने विकसित बिहार बनाने का जो उनका सपना रहा है, विजन रहा है, हमारे आदरणीय नेता उस विजन को मिशन के तौर पे वो काम कर रहे हैं ताकि वो विकसित बिहार बनाने का सपना को साकार वो कर सके। देखिए, बिहार जो है ना, बहुत मामले में अगर पूरे इसके बैक में जाते हैं तो बिहार क्रांतिकारी भूमि रही है। यहां से अनेकों ऐसे रिवॉल्यूशन हुए हैं जो देश को एक दिशा निर्देश दिया है, पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। और राष्ट्रीय आंदोलन की मैं बात करूं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, हमारे बापू ने चंपारण से अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, वहां से आगाज किया था। वो ये धरती है बिहार। जेपी ने, जो कांग्रेस का शासन था, आपातकाल का वो समय था, उसके खिलाफ बिहार की धरती से ही उतना ताकतवर जो एक सत्ता थी केंद्र की, आपातकाल उन्होंने लगाया। आपातकाल को एक काले अध्याय के तौर पे हम देखते हैं। उस दौरान बिहार की धरती ने वहां से उसके खिलाफ जेपी मूवमेंट स्टार्ट किया था। लेकिन जो भी आंदोलन हुए, यहां से जो भी क्रांति, मैं कह सकती हूं कि उन क्रांति में एक फायर था, एक रोष था, एक गुस्सा था और मैं कह सकती हूं कि एक फोर्स भी था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी 2005 के बाद से आज तक जो बिहार में क्रांति लाई है, जिसे हम कहते हैं कि समाज में मौन क्रांति लाना, उसमें कहीं कोई फायर नहीं, कहीं कोई आक्रोश नहीं, किसी वर्ग में कोई गुस्सा नहीं, बल्कि तमाम वर्ग और पूरा एंटायर बिहार और यहाँ का समाज, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बदलाव किया, जो क्रांति लाई समाज में, मौन क्रांति, उसको सभी लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और उसमें बढ़ चढ़ करके अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया। अगर मैं बात करूं समाज की पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज है, तो ये समाज कब बेटियों को अधिकार देने की दिशा में आगे बढ़ गया हमें पता भी नहीं चला। और आज बिहार की बेटियों को उनका 100% राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार उन्हें मिल रहा है। अगर मैं बात करूं बिहार का जो समाज रहा, एक सामंतवादी सोच यहां रही है, लेकिन वो सोच, वो सिद्धांत या वो वर्ग भी कब
वंचित और शोषित समाज को उनका वाजिब हक जो मिल सके, संवैधानिक हक मिल सके, उसके लिए हमारी सरकार ने जो मुहिम चलाया, जो योजनाएं, जो कार्यक्रम चले, उसमें उनका भी योगदान रहा और ये समाज एक समरस समाज बन सका। तो ऐसे हैं हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। तो मैं आप लोगों से इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेने से पहले मैं अपने तमाम टेक्निकल जो टीम हमारी यहाँ असिस्ट कर रही है आपसे जुड़ने के लिए, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं आपसे विदा लूंगी। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि शायद अगर कुछ लोग अगर जुड़े हैं, किन्हीं के सवाल है तो मैं सवाल ले लेना चाहूंगी। जनाब मोहम्मद इमामुद्दीन राइन साहब ने लिखा है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी युद्ध स्तर पे की। निश्चित रूप से देखिए, ये तो बात सही है ना कि जिस तरह से समाज में एक सामाजिक सौहार्द स्थापित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, या भागलपुर दंगे की हम बात की तो वहां के आयोग का गठन करके जो विक्टिम थे, जो डिसीज थे, सभी को वो अधिकार मिला। और न सिर्फ कब्रिस्तानों की घेराबंदी, बल्कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मंदिरों की भी घेराबंदी की है। तो उनकी सेंसिटिविटी रही है। भागलपुर दंगे पे भी लोगों ने कहा है सरकार किसानों के लिए शानदार काम कर रही है, ये भी बात कही गई है। एमबी दोजा के द्वारा मोहम्मद इमामुद्दीन राइन साहब पुनः कहते हैं कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कानून का राज स्थापित किया है, सर्वांगीण विकास किया है। बिल्कुल सही, आप सभी लोगों की टिप्पणी है, बिल्कुल सही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम वर्गों के लिए विकास किया, कानून का राज स्थापित किया है। तो मैं अपने नेता के लिए, जो इतना उन्होंने काम किया है, तो मैं अपने नेता के लिए आप लोगों से विदा होने से पहले चंद अल्फाज बोल करके मैं अपनी बातों को खत्म करूंगी। हम कतरा होकर भी दरिया से जंग करते हैं, हम कतरा होकर भी दरिया से जंग करते हैं, हमें बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करे कि सलामत रहे, दुआ करे कि सलामत रहे हमारे नेता की हिम्मत। यह एक चिराग ना जाने कितने आंधियों पर भारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें सुना और हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय जनता दल यूनाइटेड। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816